Hello students, let us continue reading the story The Human Robot. So, robot Ram Singh was called in the court. He was summoned in the court and counsel गोयल was asking him questions और काउंसिल गोयल ने राम सिंह रोबोट्स को बोला कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा. ओके सो राम सिंह रोबोट को जब पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी बताओ, ही सेज इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड. राम सिंह 070 वेंट ऑन लाइक अ टेप रिकॉर्डर. वो बार बार यही लाइन बोल रहा था कि इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी, ओपन अप नहीं की जाएगी. You don't understand, Ram Singh 070. All those victims who have lost their goods have suffered financially. और फिर काउंसिल गोयल रोबोट राम सिंह को समझाता है कि जो भी विक्टिम्स हैं, जो तुम्हारे शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल चीज़ें, अपने सामान खोया है, उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. सफर्ड मीन्स वो बहुत दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. फाइनेंशियली उनका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, धन संबंधी, पैसों संबंधी नुकसान हुआ है. दे हैव बीन हार्म्ड और उनको हार्म हुआ है, नुकसान उनको हार्म. एक रोबोट था का प्रिंसिपल था ना कि वो हार्म नहीं करेगा लोगों को, लेकिन काउंसिल गोयल उसको कहते हैं कि लोगों को हार्म हुई है, नुकसान हुआ है. काउंसिल गोयल रेज्ड हिज वॉइस और ऊंची आवाज में बोलते हैं, नाउ व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस. अब तो बताओ क्या इंस्ट्रक्शंस थी. नेक्स्ट पेज. देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह 070. अब राम सिंह कुछ नहीं बोला. मैनी पीपल हैव सफर्ड. स्पीक अप राम सिंह 070. काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड. और काउंसिल गोयल बार बार उसको कहने लगे, एक एक शब्द पे जोर देकर कहने लगे कि बताओ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, बोलो राम सिंह. नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली, बट द जज वांट कीप क्वाइट. अब प्रेम चोपड़ा को लगा कि राम सिंह कुछ बता देगा तो वो कहता है नो राम सिंह, लेकिन जज ने बीच में वार्निंग दी कीप क्वाइट, कि आप चुप रहिए. कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड. राम सिंह 070 jerked his head left then right towards the judge. अब जज ने भी राम सिंह को कहा कम ऑन मीन्स बताओ राम सिंह, और राम सिंह ने अपने हेड को, जर्क्ड मीन्स एक झटका दिया लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में वो जज की तरफ मुड़ा. द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल सडनली स्टॉप्ड. अब जो रिपोर्ट कर रहा था वो सिग्नल ऑन हो रहा था ना, एक लाइट ऑन ऑफ हो रही थी उसके स्क्रीन पे, जो कि रिपोर्ट मीन्स जो बता रहा था, आंसर्स दे रहा था, वो एकदम से बंद हो गया. स्ट्रेंज वरिंग, अजीब सी वरिंग, घुर घुर करने की आवाज़ें आई. ठीक है, घरघराहट की आवाज़ें, क्लिकिंग, क्लिक करने की आवाज़ें आई. ब्रेकिंग साउंड्स एमिनेटेड फ्रॉम राम सिंह 070. और ब्रेकिंग साउंड्स, कुछ टूटने की आवाज़ें, एमिनेटेड मीन्स केम फ्रॉम. ठीक है, राम सिंह 070 के अंदर से कुछ वरिंग साउंड्स, क्लिकिंग साउंड्स और ब्रेकिंग साउंड्स आने लगी. द डिम ब्लू लाइट टर्न्ड इनटू इंडिगो. और जो डिम कलर की, ब्लू कलर की लाइट ऑन होती थी उसके सिस्टम में, वो डिम मतलब धुंधली सी थी, वो धीरे धीरे इंडिगो, पर्पल कलर में चेंज हो गई. मैनी पीपल विल बी हार्म्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस. रिपोर्ट राम सिंह 070. काउंसिल गोयल परसिस्टेड. काउंसिल गोयल ने फिर से परसिस्ट मतलब जोर देकर कहा कि राम सिंह बताओ क्या इंस्ट्रक्शंस थी. उन इंस्ट्रक्शंस को बताए बिना बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा. A clicking sound indicated the hampering of running tapes and jamming of caution signals. पीप 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 पीप. और अचानक से राम सिंह रोबोट के अंदर से हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स, जैसे जो टेप चल रही थी उसके अंदर ना, टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें एक टेप होती है, तो वो जैसे आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर की, पुराने टाइम में कैसेट्स होती थी इस तरह की, उन पे टेप लिपटी होती थी और वो इधर और इधर दोनों साइड होती थी. तो ये टेप जब ये घूमते थे तो यहाँ से टेप मूव करती थी ऐसे ऐसे. तो वो टेप अगर जाम हो जाती थी तो
बिल्कुल ही वो घूमना बंद हो जाती थी, ये प्लास्टिक की जो फिरकी जैसी होती थी, तो वो टेप्स के रुकने की आवाज़ें, जैम होने की आवाज़ें आ रही थी। और कॉशन सिग्नल्स, कॉशन मीन्स सावधान, हमें वार्निंग देने वाले सिग्नल्स जो थे वो आने लगे। पीप पीप पीप, वो जो मशीन में से आवाज़ आती है कि कुछ गड़बड़ है मशीन में। द क्रैकलिंग साउंड्स एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड। क्रैकलिंग साउंड्स मतलब कुछ चटकने की आवाज़ें, और इंडिगो जो पर्पल कलर की लाइट थी इंटेंसिफाइड, और ज़्यादा बढ़ गई, तेज़ हो गई। अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट सिग्नलिंग डेंजर। और फिर राम सिंह रोबोट के फोरहेड पर, माथे पर एक रेड लाइट फ्लैश हुई, चमकी, और उसका मतलब था, सिग्नलिंग मीन्स उसका क्या इशारा था, डेंजर, की खतरा है इस रोबोट को। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, इस रेड लाइट का मतलब था डेंजर, खतरा। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, जो भी ये बता रहा है, जो बताने वाला सिस्टम है इसका, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो सिस्टम फेल हो गया है इसका। Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen, flashing system disintegrated. और उसके चेस्ट पर, छाती पर छोटे छोटे शटर्स जैसी विंडोज सी ओपन हुई, और उसमें एक छोटा सा टीवी स्क्रीन जैसा कुछ था। उस पर क्या डिस्प्ले हो रहा था, क्या शो हो रहा था, उस पर लिखा हुआ था चमकते हुए अक्षरों में, सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड मतलब फेल हो गया है इसका सिस्टम। इंटीग्रेशन होता है जो सारे कनेक्शंस प्रॉपरली जुड़े होना। डिसइंटीग्रेटेड मतलब उसके सारे कनेक्शंस टूट चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं। राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज्ड, राम सिंह रोबोट डिफ्यूज हो चुका था, उसके फ्यूज उड़ चुके थे। किसी मशीन के, किसी उसके फ्यूज अगर उड़ जाएं तो वो काम करना बंद कर देती है ना, तो राम सिंह रोबोट की भी एक तरह से डिफ्यूज्ड मतलब डेथ हो गई थी एक तरह से उस रोबोट की, वो अब काम नहीं कर रही थी वो मशीन। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स। सुपर रोबोट्स का सेल्समैन जो था वो भी कोर्ट में मौजूद था। उसने जब ये देखा ना कि सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिखा आ गया है, तो वो एकदम से चीखता है, ओ नो, ही इज डिफ्यूज्ड, ही इज डेड, ये तो डिफ्यूज हो गया, ये तो मर गया। ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स, और वो विटनेस बॉक्स की तरफ जाते हुए विस्पर करने लगा, धीरे धीरे बोलने लगा कि ये तो मर गया। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम। अब ये सेल्समैन कहाँ से आया था कोर्ट में? बताया गया था ना कि रोबोट के जो सिस्टम है उसमें प्रेम चोपड़ा ने भी ब्लेम लगाया था कि सुपर रोबोट्स प्लाजा के किसी पर्सन ने ही हो सकता है इसमें कोई कमी, कोई छेड़खानी कर रखी हो जिसकी वजह से ये चोरियां कर रहा था। तो उसको भी बुलाया गया था, तो वो जब पहुंचा तो उस टाइम पे राम सिंह रोबोट अपने आप को डिफ्यूज कर चुका था। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम। हश होता है साइलेंस, शांति हो गई, ठीक है। लोग अगर कुछ बात कर रहे हैं तो दबी आवाज में बातें कर रहे थे। द ज्यूरी, जज को कहते हैं। द ऑडियंस, जो भी वहाँ दर्शक थे। लॉयर्स, वकील, एंड प्रेम चोपड़ा वर स्ट्यूपफाइड एंड टोटली मूव्ड। स्ट्यूपफाइड मीन्स हक्के बक्के रह गए, एंड टोटली मूव्ड पूरी तरह से हिल के रह गए, मीन्स शॉक्ड। टोटली मूव्ड मीन्स दे वर शॉक्ड। स्ट्यूपफाइड एंड टोटली मूव्ड मीन्स दे वर शॉक्ड। द टू मैकेनिक्स ऑफ सुपर रोबोट्स कैरीड अ limp Ram Singh 070 out of the courtroom. टू मैकेनिक्स, दो मैकेनिक आए, दो पर्सन्स जो कि मशीनें ठीक करते थे। टू मैकेनिक्स आए सुपर रोबोट से, उन्होंने राम सिंह 070 को, लिम्प का मीनिंग जो अपने आप नहीं चल पा रहा था, ठीक है, राम सिंह को लेकर गए कोर्ट रूम से बाहर। इन अ हस्की वॉइस द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड। हस्की मीन्स दुखी आवाज में, भरे हुए गले से, जैसे कहते हैं ना रोने को हो रहा था, उसके बहुत ही सैड था, तो उस सैड आवाज में सेल्समैन ने कहा, द इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू हिज मैकेनिज्म वर इन अ कॉन्फ्लिक्ट। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस फिल की गई थी, इन बिल्ट इंस्ट्रक्शंस थी उसके मैकेनिज्म में,
वो कॉन्फ्लिक्ट में थी। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स उनमें आपस में उन्हीं इंस्ट्रक्शंस में जैसे झगड़ा होता है ना, बहस हो जाती है, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए ही, यहाँ पर राम सिंह के रोबोट के लिए है, राम सिंह ने अपने सिद्धांतों के लिए, अपने रूल्स के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप की आत्महत्या कर ली। ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट, और ये कहते हुए वो जो सेल्समैन था वो अपने साथियों के साथ बाहर चला गया। साइलेंस प्रीवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, बहुत देर तक शांति छाई रही। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड ब्रोक द स्टिलनेस, फिर काउंसिल गोयल ने अपना गला साफ किया और शांति को भंग किया, मीन्स वो बोला। Robots do not cause harm to people and neither can they disobey their masters. रोबोट्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही वो अपने मालिक को डिसओबे कर सकते हैं। These instructions from मिस्टर प्रेम चोपड़ा were not to be revealed. और मिस्टर प्रेम चोपड़ा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो ये कहा था कि इनको किसी के सामने बताना नहीं है, not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. और ऐसी इंस्ट्रक्शंस की ये बात किसी को बतानी नहीं है, तो ये उसके राम सिंह के अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उस एक रोबोट की लाइफ के लिए थ्रेट, खतरा हो सकती थी, इंजूरियस, नुकसानदायक हो सकती थी। इफ़ ही रिवील्ड देम, अगर वो उन इंस्ट्रक्शंस को बता देता, ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, तो वो अपने मालिक को डिसओबे कर रहा होता। इफ़ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर्स, अगर वो नहीं बताता तो दूसरों को नुकसान हो जाता, नुकसान पहुंचा रहा होता। दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंग्स एंड, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में, अपने मन में चल रहे इसी झगड़े की वजह से राम सिंह खत्म हो गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग अ लाई, उसने झूठ बोलने की बजाय ब्रेक अपार्ट, अपने आप के, अपने सिस्टम को ही ब्रेक अपार्ट में डिफ्यूज़ कर लेने की चुनाव किया। उसने अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेना ही डिसाइड कर लिया। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और बिकमिंग अनफेथफुल, झूठ बोलने, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाने, या फिर अनफेथफुल मीन्स अपने मालिक का भरोसा तोड़ने की बजाय उसने अपने आप को ब्रेक अपार्ट करने के लिए डिसाइड कर लिया। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस, और काउंसिल मीन्स जो लॉयर था, वकील के फेस पे ट्रेसेस मीन्स निशान, चिन्ह लग रहे थे, लग रहा था उसके फेस को देख के कि वो बहुत पेन में है, दुखी है और डिप्रेशन में है, सैड है। He picked up his file and with a bow left the courtroom. उसने अपनी फाइल उठाई और जज के सामने झुकते हुए कोर्ट रूम को, कचहरी को छोड़कर बाहर चला गया। द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन, और कोर्ट की कार्यवाही जो है वो चलती रही। जज का काम अभी रहता था, वकील का काम खत्म हो गया, वो चला गया। बहुत दुखी हुआ वो रोबोट की डेथ देख के, राम सिंह रोबोट को मरते हुए देख के, और प्रोसीडिंग्स चलती रही। प्रेम चोपड़ा प्लीडेड गिल्टी, प्रेम चोपड़ा को प्लीडेड गिल्टी मीन्स उसको दोषी पाया गया, उसको दोषी करार दे दिया गया, उसको मुजरिम साबित कर दिया गया, उसको कहा गया कि वो मुजरिम है। सो दिस वाज द स्टोरी। नाउ देयर आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज. Let's do it. Understanding the story. Tick the correct answers from the options given below. From where did Prem Chopra get the money for buying Ram Singh? राम सिंह को खरीदने के लिए कहाँ से पैसे मिले थे प्रेम चोपड़ा को? From his salary? From a loot? Borrowed from a friend? तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको पता है which is the correct answer? Second one, from a loot. Next is, what was the range within which Ram Singh's movements could be controlled through a remote control? कितनी रेंज तक, कितने एरिया तक राम सिंह रोबोट की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता था रिमोट कंट्रोल की हेल्प से? 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स और हाफ अ किलोमीटर्स. कितने रेडियस में? हाफ अ किलोमीटर, आधे किलोमीटर के रेडियस में. नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट कमांड गिवन टू राम सिंह? राम सिंह को पहली कमांड क्या दी गई सबसे पहली? स्टीलिंग ज्वेलरी, बाइंग ग्रॉसरीज या बाइंग मैंगोज?
सबसे पहली कमांड क्या दी गई उसको? यस, बाइंग ग्रोसरीज. Let us check from the story also. Yes, in the market, इस पैसेज में आपको मिलेगा, राम सिंह was thoroughly efficient with tremendous speed. He collected groceries into the shopping trolley. Okay, सबसे पहले उसने शॉपिंग ट्रॉली में ग्रोसरीज कलेक्ट की थी. इट मीन्स उसको ग्रोसरीज कलेक्ट करने का ऑर्डर सबसे पहले मिला था. ही पॉज फॉर द नेक्स्ट कमांड, और दूसरी नेक्स्ट कमांड थी मैंगोज. ओके, सो इट इज बाइंग ग्रोसरीज. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट राम सिंह स्टोल? सबसे पहले क्या चुराया राम सिंह ने? प्रेशियस जेम्स, जेड गणपति और गोल्ड नेकलेस. क्या चुराया था सबसे पहले? यस, लेट अस सी इन द स्टोरी. जूसी राइप मैंगोज, और उसके बाद गोपाल ज्वेलर्स के सामने वो थे और गोल्ड ऑर्नामेंट्स वहां पे थे. तो क्या कहा था? पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड. ओके, तो क्या चुराया उसने? गोल्ड ज्वेलरी. सबसे पहले राम सिंह ने गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड नेकलेस चुराया है. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस राम सिंह स्टीलिंग? सबसे पहले राम सिंह को चोरी करते हुए किसने देखा? अ फ्रूट वेंडर, द ओनर ऑफ गोपाल ज्वेलर्स, या द ओनर ऑफ झवेली ब्रदर्स? फ्रूट वेंडर ने देखा था. यस. वेयर वॉज प्रेम चोपड़ा अरेस्टेड? प्रेम चोपड़ा को कहां से अरेस्ट किया गया? इन द मार्केट, एट होम, इन हिज ऑफिस? प्रेम चोपड़ा को उसके घर से, एट होम, अरेस्ट किया गया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी पार्ट. फ्रॉम द स्टोरी pick out at least 4 extracts which show that Prem Chopra wanted to buy Ram Singh primarily for stealing goods from the shops. 4 extracts बताने हैं, लाइन्स बतानी है लेसन में से, जिनसे पता चलता है कि प्रेम चोपड़ा राम सिंह को सामान चुराने के लिए, दुकानों से सामान चुराने के लिए ही खरीदना चाहता था. पैरा 1 में से देखो, पैरा 3 में से मिलेगी लाइन, और पैरा 9 और पैरा 19 में से. ओके, तो आप इसको फाइंड आउट करोगे और वो लाइंस यहाँ पे लिखोगे जिनसे क्लियर होता है दैट ही वांटेड टू स्टील गुड्स फ्रॉम शॉप्स. नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर अ फ्यू एडजेक्टिव्स. डिसाइड विच ऑफ दीज डिस्क्राइब राम सिंह एंड विच वंस डिस्क्राइब प्रेम चोपड़ा. ऑल्सो गिव द रीजन फॉर योर चॉइस. राम सिंह और प्रेम चोपड़ा में से ओबीडियंट कौन था? राम सिंह. ओके, हेल्पलेस, बेचारा, कौन था? जो कुछ नहीं कर सकता था कोर्ट रूम में, राम सिंह. ग्रीडी कौन था? प्रेम चोपड़ा. कनिंग कौन था? बहुत चालाक, शैतान जैसा, प्रेम चोपड़ा. अनस्क्रूपलस, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं थी उसके अंदर, प्रेम चोपड़ा. एंड प्रिंसिपल्ड, अपने रूल्स को फॉलो करने वाला, राम सिंह. ओके, सो यू मे राइट हियर द एडजेक्टिव्स फॉर राम सिंह और प्रेम चोपड़ा. नेम लिखोगे इसके सामने और रीजन दोगे. हु वॉज ओबीडियंट? राम सिंह रोबोट, बिकॉज ही ओबेड हिज मास्टर. हु वॉज हेल्पलेस? राम सिंह रोबोट, बिकॉज ही कुड नॉट disobey his master and could not harm people. Who was greedy? Prem Chopra, because he wanted to steal goods from shops. Who was cunning? Prem Chopra, because he misused the robot. Who was unscrupulous? Prem Chopra, because he misused the robot. आप cunning और unscrupulous के लिए एक ही आंसर लिख सकते हो. Who was principled? Ram Singh, because he followed his principles. Okay, that's all for today's lecture. Thank you.